फिर हर खबर के लिए YouTube बिहार में काल न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। डीएम ने बाढ़ राहत कार्य की समीक्षा। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कुशेश्वर स्थान प्रखंड के कार्यालय परिसर में बाढ़ राहत कार्य की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अंचल अधिकारी कुशेश्वर स्थान पश्चिमी से बाढ़ राहत कार्य के एक एक बिंदु की जानकारी ली तथा बाढ़ राहत कार्य अच्छी तरह से चलाने का निर्देश दिया। बाढ़ सहायता राशि की समीक्षा के दौरान उन्होंने अंचल अधिकारी को बाढ़ प्रभावित परिवारों का सर्वे करा लेने का भी निर्देश दिया तथा सभी प्रभावित परिवार के खाते में जीआर की राशि 6,000 रुपए की दर से भेजने का भी निर्देश दिया। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बरहेता रोड स्थित 1 महीने से बंद घर में अज्ञात चोरों ने ताला को तोड़कर नगद रुपए सहित लाखों के सामान चोरी कर चंपत हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही बहादुरपुर थाना की पुलिस सहित सदर डीएसपी मौके पर पहुंचकर छानबीन कर जांच में जुट गई है। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि मंगलम विवाह भवन के समीप सुधीर कुमार कि 1 महीने से बंद घर का ताला तोड़कर लगभग 60,000 नगद सहित जेवरात, टीवी आदि सामान चोर लेकर चंपत हो गए। और घर में कौन-कौन थे? नहीं थे, इलाज कराने गए थे। अच्छा। डॉक्टर से पटना आए हैं 1:30 बजे। देखे जैसे एंट्री किए हैं तो सब लॉक टूटा हुआ, सब कुछ टूटा हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि घर जो बंद था, जो फ्रंट में मेन ग्रिल में उसको ताला तोड़ दिया है और ताला तोड़ करके एक रूम का ताला तोड़ करके घर में इत्मीनान से जो है कि सभी सामान पास में सीट कर करके जो भी वैल्यूएबल सामान ले जाने की बात है, लेकिन अभी तक इसका मूल्यांकन नहीं हुआ है। बालू की कीमत दुगने से अधिक। लॉकडाउन के बाद सभी तरह की सामग्री के दाम आसमान छू रहे हैं। घरेलू सामग्री से लेकर अन्य सामग्री के दाम इस कदर बढ़ गए कि लोगों का बजट ही बिगड़ गया। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद कई लोग अपने घर की मरम्मत व बंद भवन निर्माण कार्य को चालू कराने की सोच रहे थे, लेकिन भवन निर्माण से जुड़ी सामग्री की कीमत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने भवन निर्माण कार्य बीच में ही बंद करवा दिया। खासकर बालू की कीमत आसमान छू रही है। स्थिति यह है कि अभी यह दुगने से अधिक कीमत पर बिक रही है। दरअसल इन दिनों जिले की मंडी में बालू की कीमत दुगने से अधिक बढ़ गई है। हैप्पी हॉरिजन ट्रस्ट के सेमिनार में 102 आवेदिका हुई उपस्थित। दरभंगा में 25 अगस्त को हैप्पी हॉरिजन ट्रस्ट दरभंगा द्वारा प्राइमरी स्कूल के लिए शिक्षिका पद पर अप्रशिक्षित इंटर पास सिर्फ महिला आवेदक के रोजगार हेतु वोकेशनल गाइडेंस का आयोजन किया गया। इस वोकेशनल गाइडेंस के सेमिनार में कुल 102 इंटर पास आवेदिका उपस्थित हुई। हाउसिंग कॉलोनी को जल जमाव से मिलेगी निजात। महीनों से जल जमाव की समस्या झेल रहे हाउसिंग कॉलोनी के लोगों को जल्द ही इससे निजात मिल जाएगी। ग्रामीण कार्य विभाग ने पहल कर सड़क मरम्मत व निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। कई जगहों पर ह्यूम पाइप लगाकर जल निकासी की जा रही है। साथ ही क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत भी करवाई जा रही है। RWDU की इस पहल से महीनों से जल जमाव की समस्या झेल रहे लोगों में खुशी देखी जा रही है। जेल पावर सब स्टेशन से एक नए फीडर को चालू किया गया है। इस रूरल फीडर को 2 भागों में बांटकर सादनगर फीडर बनाया गया है। वर्तमान काल में इस रूरल फीडर से हाउसिंग कॉलोनी, बरहेता रोड, खराजपुर, सादनगर आदि को बिजली की आपूर्ति की जाती थी। नए सादनगर फीडर का उद्घाटन विद्युत अधीक्षण अभियंता विद्युत आपूर्ति आंचल दरभंगा सुनील कुमार दास ने बटन दबाकर किया। नए फीडर से उपभोक्ताओं को अधिक समय तक बिजली आपूर्ति मिल पाएगी तथा ग्रामीण इलाकों में फॉल्ट के कारणवश फीडर बंद होने की समस्या का निदान होगा। इस अवसर पर विद्युत कार्यपालक अभियंता शहरी नवीन मंडल, विद्युत कार्यपालक अभियंता MRT आलोक, अमृतांशु आदि उपस्थित थे।
दरभंगा जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से आए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का स्वागत किया गया। इस मौके पर जन अधिकार पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए चुनमुन यादव के नेतृत्व में पहुंचे थे। देरियासराय थाना क्षेत्र के खान चौक पर दो पक्षों के बीच बच्चों के विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। इस विवाद में कई लोग घायल हो गए और मामले को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से प्राथमिकी दर्ज की गई। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फजलुल्लाह खान मोहल्ला निवासी आकिब खान को गिरफ्तार कर लिया है। शेष आरोपितों की पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। फजलुल्लाह खान निवासी आकिब खान पर तकरीबन 19 लोगों पर जानलेवा हमला करने, मारपीट करने और दुकान घर लूटपाट करने का आरोप लगाया गया है। दूसरी पक्ष से मिराज खान ने 1 दर्जन लोग को आरोपित किया है। अपने द्वारा दिए गए बयान में उन्होंने बताया कि जब वे खान चौक के पास एक दुकान पर खड़े थे तभी आरोपितों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया, साथ ही उसे जख्मी हालत में बंदी बना लिया। थाना अध्यक्ष HN सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है तथा एक आरोपित को हिरासत में ले लिया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट की आंतरिक सुरक्षा को लेकर एयरपोर्ट डायरेक्टर मनीष कुमार की अध्यक्षता में मासिक सुरक्षा पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सुरक्षा को लेकर अहम विचार विमर्श हुए, जिसमें सभी अधिकारियों ने अपने सभी बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में सुरक्षा को लेकर वॉच टावर निर्माण करने का निर्णय लिया गया। इस वॉच टावर की मुख्य भूमिका सुरक्षा कर्मियों द्वारा वॉच टावर पर खड़े होकर एयरपोर्ट की निगरानी करना होगा। वॉच टावर पर सहमति बनने के बाद एयरपोर्ट डायरेक्टर मनीष कुमार के साथ सभी अधिकारियों ने स्थल का मुआयना किया। इस मासिक सुरक्षा बैठक में चीफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी अधिकारी संजीव कुमार, इंडिगो के स्टेशन प्रबंधक पायल प्रिया अधिकारी आदि उपस्थित थे। दरभंगा में राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के द्वितीय स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का शुभारंभ दरभंगा छट्टी पोखर के पास अवस्थित कार्यालय पर किया गया। इस मौके पर नेताओं ने कहा कि जन विकास पार्टी को हर मोहल्ले, वार्ड, गांव चले जाएंगे, क्योंकि विकास भारत की पहली प्राथमिकता है। पूरे देश में काफ़ी समस्याएं हैं। इस समस्याओं को उबारने के लिए सही दिशा और सोच की आवश्यकता है। ऐसे में हमारी सोच सिर्फ राष्ट्र के साथ जनता को विकसित करना, उन्हें सुरक्षा देना और सम्मान, यह हमारी प्राथमिकता है। और इस कार्य में विगत 2 वर्षों से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जमीनी स्तर से जुड़कर कार्य कर रहे हैं। इसमें कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत गौरव झा के द्वारा किया गया। वहीं इसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता एजाज अहमद के साथ अन्य नेता मौजूद थे। विमर्श किए हैं कि हम अपने पार्टी का विस्तार करेंगे। इसका विस्तार बिल्कुल नीचे स्तर, वार्ड स्तर से, पंचायत स्तर से, फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पर। इस तरह से हम पार्टी सदस्य बनाएंगे, फिर हम पार्टी का विस्तार करेंगे। हम देख रहे हैं जब हम पार्टी बनाए हैं तो अधिक से अधिक संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं, मेरी पार्टी से जुड़ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरी पार्टी विकास करेगी। आने वाला पंचायत चुनाव में पार्टी का क्या रोल रहेगा? पंचायत चुनाव तो पार्टी के आधार पर नहीं होता है, फिर भी मेरे पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं, हम प्रयास कर रहे हैं उस सदस्य को मुखिया सरपंच बनावे और इस सदस्य बनावे। पहले मैं एजाज अहमद, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जितने भी आए हुए हमारे अतिथि हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारीगण हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं कि मौसम की ऐसी स्थिति होने के बाद भी वो यहाँ पधारें। कहीं ना कहीं उनमें ये जुनून है नया बिहार बनाने का, नया राष्ट्र बनाने का। चुनौतियाँ बहुत ढेर सारी हैं, समस्याएं बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन उन चुनौतियों को पार करते हुए, उन समस्याओं को झेलते हुए मुझे आगे की तरफ बढ़ना है। अब उसके बढ़ने में सबसे पहले मुझे ज़मीनी स्तर से उठना होगा और ज़मीन से जुड़ी हुई समस्याओं को पहले देखना होगा। हम लोग, हमारी पार्टी एक एक गली मोहल्ले में भी जाती है और जाएगी, जन जन लोगों की समस्याओं को वो सुनेगी और ज़मीनी स्तर से मजबूत करते हुए तब फिर हम लोग वार्ड मोहल्ला मजबूत करते हुए प्रखंड और फिर राज्य स्तर तक पहुँचेंगे। रही बात इस बार होने वाले पंचायती चुनाव में, तो हम लोगों को ये पूरा उम्मीद है और हम लोगों की बात भी चल रही है कि यथासंभव हमारे प्रत्याशी राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के बैनर के तले ही इस पंचायती चुनाव में लड़ेंगे।
चूँकि आगे बढ़ने के लिए नीचे जड़ का मजबूत होना ज़रूरी है, तो पहले हम ग्राउंड लेवल को मजबूत करें और धीरे धीरे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।